तो कैसे हो, ठर क्यों हिला रहे हो और मजे में जिंदगी बिता रहे हो कि नहीं। तो आज मैं एक वेब सीरीज का रिव्यू करूंगा और कहानी बता के वेब सीरीज की गांड मार लूंगा। तो अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो कृपया यहाँ से चले जाएं और किसी दूसरे जगह गांड मराएं, क्योंकि मैं वेब सीरीज की कहानी के साथ खेलता हूँ और सभी कैरेक्टर को तेल लगाकर पेलता हूँ। तो अगर आप ठुकम ठुकाई और गांड पेलाई वाले वेब सीरीज के गांड फाड़ रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को भी दबा दें, क्योंकि मेरा भी रिव्यू ठुकम ठुकाई और मुठ माराई की कथा से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हाउसी लौंडों की मुठ कथा। तो भैया आज हम रिव्यू करेंगे और कहानी बताएंगे G5 और अल्ट वाला जी की नई वेब सीरीज डार्क 7 वाइट की। तो गुरु ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसका 10 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास का है। तो ये वेब सीरीज आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। वैसे कास्ट और क्रू में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है और आप लोगों को भी इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भैया कहानी है एक हाउसी आदमी की जो चीफ मिनिस्टर बनने की शपथ लेने जा रहा है, लेकिन रास्ते में हाउसी आदमी की हत्या हो जाती है और उसके चीफ मिनिस्टर बनने के अरमानों की मां चुद जाती है। तो इसके बाद शुरू होता है पुलिस के ठुकम ठुकाई और गांड पेलाई का दौर। इस पूरे मर्डर केस में कुल 7 आरोपी हैं जिसके साथ पुलिस पूछताछ करती है और जेल में तेल लगाकर पेलती है। वैसे हाउसी आदमी के हत्यारे को पुलिस कैसे ढूंढेगी ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। तो अब हम चरित्र वर्णन करेंगे हाउसी आदमी और हत्या के 7 आरोपियों की। तो भैया हमारे होने वाले सीएम यानी कि हाउसी आदमी एक खानदानी अमीरजादे हैं जो हमेशा मौज मस्ती और माल ठुकाई में लगे रहते हैं। इस हाउसी आदमी की एक गर्लफ्रेंड है जिसे ये पेलते हैं और पीछे से ठेलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और रसीली लौंडिया है जो इस नवाबजादे के चक्कर में पागल है। रसीली लौंडिया चाहती है कि नवाबजादे उससे प्यार करें और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं, लेकिन नवाबजादे तो एक नंबर के मादर चोद हैं जो रसीली लौंडिया को केवल मजे के लिए तेल लगाकर हर पोजीशन में पेलते हैं। यानी कि रसीली लौंडिया एक कॉन्डम की तरह है जिसे लोग यूज करके फेंक देते हैं। लेकिन नवाबजादे की हाउसीपना यही नहीं रुकती है बल्कि वो कामा सूत्रा का एक नया अध्याय लिख देता है। मतलब एंटो नवाबजादे की एक गर्लफ्रेंड है, एक रखैल है और अब वो एक मिनिस्टर की बेटी को भी अपने दोनों जांघों के बीच सुलाना चाह रहा है। वैसे ये सब तो नवाबजादे की ठुकाई और मुठमाराई की कथा थी। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउसी नवाबजादे के गान में कौन सा कीड़ा काटता है जो वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो भैया कहानी उन दिनों की है जब हमारे शहजादे दोस्तों और लौंडियों के साथ हॉस्टल में पार्टी कर रहे थे। पार्टी में ढेर सारा गाना बजाना और लौंडियों का बॉल हिलाना चल रहा था, लेकिन बेंचो पार्टी रोकने के लिए और मजा खराब करने के लिए कुछ स्टूडेंट लीडर आ जाते हैं। और हद तो तब हो जाता है बेंचो जब पुलिस भी आ जाती है और नवाबजादे की लौड़े लगा देती है। तो यहाँ से नवाबजादे को पॉलिटिक्स में जाने और सबके लौड़े लगाने की खुजली होने लगती है। तो भैया पहले जो लंड फकीर कॉलेज में नेतागिरी करते थे वो अब राज्य के कर्ता धर्ता बन गए हैं। तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि होने वाला सीएम तो एक नंबर का मादर चोद था जिसे कोई भी मारना चाहेगा। इसके साथ ही इसमें जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स का गंदा खेल जिसके लिए लोग किसी को मार भी देते हैं और किसी से मरवा भी लेते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन वो कातिल है जो नवाबजादे की गांड मार लेता है तो आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो भैया वेब सीरीज ना तो बेकार है और ना ही ज्यादा अच्छी, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। लेकिन जो लोग वेब सीरीज में ढेर सारा गाना बजाना और मुठ माराना देखना चाहते हैं उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैं हाउसी और मुठबाज लौंडों से कहूंगा कि इसे ना देखें।